It is Dr. Sheila Tikku speaking about properties of elements for class second year maths C. All elements of first transition series are common elements and are all important from industrial point of view. All metals are present in nature in combined state and they can be isolated by carbon reduction in blast furnace. Though some metals are exerted by different methods as carbon reduction method is not appropriate for them. धातु प्रकृति में बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर रख के और गलाने से इनको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। These metals are reactive and electropositive because these properties increase from left to right in the series. That is left to right in the series from scandium to iron. Iron has a good property of capturing water molecule and reacting with water. Consequently, iron reacts with water and it forms different compounds. Transition metals form interstitial hydrides, carbides, oxides, etc. compounds in which the compounds have very high melting point and their hardness is also very great. All metals of titanium series exhibit more than one oxidation state. For titanium is in the fourth state and it also shows third, second and the first states. बहुत सारे टाइटेनियम के कंपाउंड्स चार चार ऑक्सीकरण अवस्थाएं बताते हैं जिनके अंदर के ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देके या लेकर के ठोस धातु को बना देते हैं. In the beginning of the series, ion size is maximum but decreases with the increase in atomic number. जैसे जैसे हम सीरीज़ में आगे जाते हैं जो आयन का आकार है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और जैसे जैसे वो कम होता चला जाता है वैसे वैसे न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन का बल ज़्यादा जुड़ता रहता है. अब इसके अंदर हम स्कैंडियम को पढ़ेंगे. स्कैंडियम के अंदर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है और 4 कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो स्कैंडियम की हाइब्रिडाइजेशन को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो ये दे सकता है परंतु इसका कक्ष खाली है तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है. तो इस प्रतिक्रिया के अंदर ये ऑक्साइड या कार्बाइड्स बना सकता है. इट कैन मेक oxides and carbides by combining with different elements. Now we have binary compounds of scandium. The binary compounds of scandium in which we have scandium oxide. Scandium oxide is a very good element which is found in the atmosphere. Then we have scandium hydroxide. Scandium hydroxide is produced by the production or reaction with water molecule. Then we have scandium nitrate. Scandium nitrate जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन से बनता है और ये ऑक्साइड देता है कितने पे 247 डिग्री सेंटीग्रेड पे. फिर आते हैं स्कैंडियम के हैलाइड्स. स्कैंडियम के हैलाइड्स के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से आयोडीन के साथ में इसका बहुत अच्छा कंपाउंड नहीं बनता क्योंकि आयोडीन बड़ा है और ये काफ़ी छोटा है. फिर आता है हमारे पास स्कैंडियम सल्फेट. स्कैंडियम सल्फेट के अंदर सल्फेट ग्रुप इसके साथ में अटैच्ड होता है और सल्फेट ग्रुप के अटैचमेंट के बाद इसके अंदर बहुत सारी योग्यताएं आती हैं. हाइड्रेट सॉल्ट may be prepared by the action between scandium oxide and scandium sulfate. The complex is prepared by heating. Scandium can again be produced in the form of oxide by heating
द स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड फर्नेस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉम्प्लेक्सेस, कई तरह के कॉम्प्लेक्स स्कैंडियम बनाता है, परंतु स्कैंडियम के अंदर ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर के 6 जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाता है और बाकी की 5 कक्ष इस्तेमाल में, 2 कक्ष इस्तेमाल में लेके D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर के कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके अलावा स्कैंडियम बनाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ अटैच होकर के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है, जो कि काफ़ी अच्छे उत्प्रेरक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के रूप में काम करते हैं और इनके अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं।